देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। राहुल गांधी की आवाज दबाने का आरोप। शशि थरूर बोले, संसद को बहस से रोकना बिल्कुल विचित्र। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले बोलने की अनुमति न मिलने को लेकर सोमवार को संसद में भारी गतिरोध देखने को मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सरकार और पीठासीन अधिकारियों पर तीखा हमला बोलते हुए इसे बिल्कुल विचित्र करार दिया और कहा कि किसी एक पक्ष को बोलने के अधिकार से वंचित करना संसद की परंपराओं के खिलाफ है। हंगामे के चलते लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। बजट चर्चा की शुरुआत करने के लिए जब शशि थरूर को बोलने का मौका दिया गया, तब उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पहले अपनी बात रखने दी जाए। थरूर के मुताबिक जैसे ही उन्होंने ये मांग रखी, उनका और राहुल गांधी दोनों का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार और स्पीकर सदन में बहस चाहते भी हैं या नहीं। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने कहा, सदन की 70 साल से अधिक पुरानी परंपरा है कि जब दो नेता बोलने का अवसर मांगते हैं तो पहले विपक्ष के नेता और फिर संसदीय कार्य मंत्री को मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ लगातार विपक्ष के नेता को रोका जा रहा है जबकि मंत्री को बार बार बोलने दिया जा रहा है। ये सही नहीं है। सदन हम सभी का है। थरूर ने जोर देकर कहा कि सरकार को जवाब देने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष के नेता को अपनी चिंताएं रखने से रोकना संसद के मूल उद्देश्य चर्चा और विचार विमर्श को कमजोर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी विपक्ष पर लगाए गए कुछ आरोपों को स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया। दिन में 2 बार स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे सदन फिर शुरू हुआ, तब अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी संध्या राय ने थरूर से बजट पर बहस शुरू करने को कहा। थरूर ने दोहराया कि विपक्ष के नेता को पहले बोलने दिया जाना चाहिए। इस पर राय ने कहा कि अगर राहुल गांधी बजट पर बोलना चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने दावा किया कि स्पीकर ओम बिरला और विपक्षी नेताओं की बैठक में यह सहमति बनी थी कि उन्हें बजट चर्चा से पहले कुछ मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाएगी। संध्या राय ने ऐसे किसी समझौते की जानकारी से इनकार किया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था और यदि विपक्ष के नेता स्पीकर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो स्पीकर की मौजूदगी में ही बात होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर अन्य सदस्य भी बोलेंगे और व्यापक चर्चा होगी। दोनों पक्षों के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण अंततः लोकसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर संसद में संवाद, परंपरा और विपक्ष की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।